झारखंड में अब तक बनी नियोजन नीति की पूरी कहानी। सीएम हेमंत ने कहा, युवाओं के मुताबिक बनेगी पॉलिसी, पढ़ें क्या बदलेगा। 22 साल के झारखंड में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए 2 बार नियोजन नीति बनी। दोनों नियोजन नीति रद्द भी हुई। अब तीसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की बैठक में तीसरी और नई नियोजन नीति पर मुहर लगेगी। इस राज्य में नियोजन नीति बनने और रद्द होने की प्रक्रिया में 11 लाख से अधिक आवेदन रद्द किए गए हैं। युवा बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया। एक बार फिर नियोजन नीति बनने से राज्य के बेरोजगारों को उम्मीदें हैं। वहीं सरकार को भी विश्वास है कि अब की बार नियोजन नियमावली में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। 2 नीतियां हो चुकी है रद्द। रघुवर सरकार की नियोजन नीति। रघुवर दास सरकार में राज्य को पहली नियोजन नीति मिली। यह नीति 14 जुलाई 2016 को अधिसूचना जारी कर लागू किया गया। इस नीति में राज्य के 24 जिला में से 13 जिला को अनुसूचित और 11 जिला को गैर अनुसूचित घोषित किया गया। यह नियोजन नीति कोर्ट में गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हेमंत सरकार ने की नियोजन नीति। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद दूसरी नियोजन नीति बनी। इस नीति के तहत 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जिन्होंने झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की हो। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और नीति को रद्द कर दिया। इसलिए तीसरी नियोजन की पड़ी जरूरत। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसा युवा चाहेगा वैसी नियोजन नीति बनाएगा। इसका वजापता विज्ञापन भी निकाला गया। उम्मीदवारों से सीएम ने ली राय। तीसरी और नई नियोजन के लिए उम्मीदवारों से राय ली गई। लगभग 10 लाख युवाओं से ऑडियो माध्यम से राय ली गई। सीएम हेमंत सोरेन की आवाज में युवाओं से 2 सवाल पूछा गया। पहला वर्ष 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार करें। दूसरा वर्ष 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। क्या होगी नई नियोजन नीति? राज्य सरकार 2016 से पहले जिस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति करती थी उसी को अपनाने पर विचार किया है। साल 2016 से पहले आवेदन के दौरान उम्मीदवारों से पूछा जाता था कि आप झारखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। अगर उम्मीदवार का जवाब हाँ होता था तो उसके आधार पर नंबर मांगा जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय 50% सीट ओपन था और 50% आरक्षित श्रेणी के लिए था।